हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल, जिसमें हम देखेंगे सॉर्टिंग नंबर बाय यूजिंग एरे। इसका नॉर्मली ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है: राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 6 नंबर्स फ्रॉम यूज़र। ये हम यूज़र वाला नहीं करेंगे, क्योंकि यूज़र में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम मेरे पास कम है, तो लिहाजा मैं जो है ना असाइन किए हुए नंबर के साथ करूँगा। यूजिंग एरे देन डिस्प्ले दीज इनपुटेड नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जिसमें कम से ज्यादा की तरफ जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जिसमें ज्यादा से कम की तरफ आता है। यानी कि 100, 99, 98 कहेंगे तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और 1, 2, 3, 4 ये नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो ये प्रोग्राम अगर हमने बनाना है तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। इसका तरीकेकार क्या होगा कि पहले एक एरे होगी हमारे पास। एरे कहते हैं जिसमें एक ही जो चेन है उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स पड़े हुए हों। तो इसको भी आपको प्रोग्राम पहले बनाते हैं। पहले हमने ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h लिख दिया। इसके बाद मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को स्टार्ट किया लाइन नंबर 9 से। लाइन नंबर 10 पे हमने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक एरे ये जो है ये कुल 6 लोकेशंस को होल्ड करती है, और इसका नाम हमने एरे 1 रखा है। इसका हम नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसका नाम एरे 1 रखा हुआ है। उसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं। पहली स्लॉट जो कि 0 से डिनोट होगी उसमें 5 डाला है। दूसरी जो होगी वो 1 से डिनोट होगी, उसको हमने 3 डाला है। तीसरी जो कि 2 से डिनोट होगी उसको उसमें 6 डाला है। चौथी जो कि 3 से डिनोट होगी उसमें 8 डाला है। पांचवी जो कि 4 से डिनोट होगी उसको हमने उसमें 2 डाला है। और छठी जो 5 से डिनोट होगी उसमें हमने 0 डाला है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये अनइवन है। इसमें कुछ बड़े नंबर बीच में, छोटे आगे पीछे, इस तरीके से हुए हैं। उसके बाद एक वेरिएबल हमने स्पेस का लिया, फिर टाइम का लिया, फिर लोकेशन का लिया। ये क्यों लिया ये भी हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे: एरे सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने एक लूप चला रहे हैं। लूप क्या चला रहे हैं? ये जो स्पेसेस हमने दी हुई हैं, ये स्पेसेस चला रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं? 0 से चला रहे हैं। स्पेस कहाँ से चलेगी? 0 से चलेगी, यानी कि 5 जो लोकेशन 0 पे यहाँ से चलेगी। और लेस देन फाइव क्या होता है? 4 होता है। तो लेस देन 5 4 होता है, तो 4 जो है वो फिफ्थ प्लेस को डिनोट करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। पहला लूप जो चलेगा वो 5 से लेके 2 तक चलेगा। उसके बाद हम इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के बाद फिर हम लोकेशन दे रहे हैं। लोकेशन में भी यही है। लोकेशन स्टार्ट होगी स्पेस+1 से। स्पेस की वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगी। पहली वैल्यू इसकी 0 होगी। 0+1 यानी कि 1। 1 जो है वो इस लोकेशन को डिनोट करेगा। वैसे तो लोकेशन वो 2 होगी, लेकिन डिनोट जो कर रहा होगा वो 1 उसको डिनोट कर रहा होगा। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन 6 तक। लेस देन 6 क्या होता है? लेस देन 6 जो है वो 5 होता है। और 5 जो है 6 प्लेस को डिनोट कर रहा होगा। तो ये अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन 5 वेरिएबल्स को जो है ना इनका कंपैरिजन करेंगे इन 5 वेरिएबल से 1 बाय 1। पहले इस 5 को उठाएंगे और उसका इन तमाम वेरिएबल से कंपैरिजन करेंगे। जो भी इसमें जो है वो इससे छोटा होगा, छोटा होगा उसको हम रिप्लेस कर लेंगे। यानी कि छोटा जो है वो ऊपर ले आएंगे और बड़ा जो है वो वहां पर डाल देंगे। जैसे पहली लोकेशन 3 है तो 3 को उठा के हम 5 की लोकेशन पर डालेंगे, और 5 की को उठाकर 3 की लोकेशन पर डाल देंगे। जब ये पूरा एक लूप कंप्लीट होगा, लाइन नंबर 15 वाला, इसकी पहली आइट्रेशन यानी 0 वाली आइट्रेशन कंप्लीट होगी, तो लोकेशन 0 पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए सबसे छोटी, क्योंकि इसमें 0 है, वो आ जाएगी। 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी आइट्रेशन होगी, उसमें दूसरी लोकेशन जो कि 1 से डिनोट होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से जब ये लूप अपनी आखिरी पोजीशन 4 पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम पोजीशन जो है वो एडजस्ट हो चुकी होंगी और असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी होंगी। तो ये अब हम दूसरा लूप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें करेंगे क्या? इसमें हम देखेंगे कि अगर एरे 1 का स्पेस जो है, स्पेस की वैल्यू 0 है, वो एरे 1 की लोकेशन जो कि 1 होगी, यानी एरे 0 अगर एरे 1 से बड़ा है, एरे 0 अगर एरे 1 से बड़ा होगा तो हम स्वैपिंग कर देंगे। कैसे स्वैपिंग करेंगे? यानी एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, उसमें एरे 1 स्पेस डाल देंगे। एरे 1 स्पेस मतलब एरे 1 की 0 लोकेशन। एरे 1 की 0 लोकेशन में 5 पड़ा हुआ है,
तो 5 उठा के हम टेम्पोररी वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एरे ऑफ वन की स्पेस में, यानी कि एरे ऑफ वन के जीरो में आप क्या डाल देंगे, एरे ऑफ वन की लोकेशन डाल देंगे। एरे ऑफ वन की लोकेशन की वैल्यू अभी वन है, और एरे ऑफ वन की लोकेशन वन में इस वक्त थ्री पड़ा हुआ है। तो पहले एरे ऑफ स्पेस में फाइव पड़ा हुआ था, अब उसमें क्या चला जाएगा, थ्री चला जाएगा। थ्री में चला जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो टेम्परेरी वेरिएबल आपने डिफाइन किया था जिसमें फाइव पड़ा हुआ था, वो उठाकर आप एरे ऑफ लोकेशन में डाल देंगे, एरे ऑफ लोकेशन इन वन में। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि फाइव यहाँ से हटके थ्री की जगह पे आ जाएगा, और थ्री जो है वो फाइव की जगह पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन क्या होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में ऊपर वाले लूप की तो लोकेशन वही रहेगी, यानी कि जीरो। लेकिन ये वाला जो लूप है आपका, सेकंड वाला लोकेशन वाला, इसमें जो है क्या होगा, एक का इजाफा हो जाएगा, और ये लोकेशन जिसमें थ्री आ चुका होगा उसका इस वाली लोकेशन से पहले वो मुवाजना होगा। थ्री जो है वो सिक्स से बड़ा नहीं है। इसी तरीके से थ्री जो है वो एट से भी बड़ा नहीं है, कुछ कुछ नहीं होगा। लेकिन वो टू से बड़ा है, तो क्या होगा, जब ये इसके फिफ्थ फोर्थ लोकेशन पे पहुंचेगा, इस वाले नीचे वाले लूप की, यानी लाइन नंबर 17 की जो आपकी चौथी लोकेशन है, जब उसमें पहुंचेगा तो फिर टूट कर जो है वो पहली लोकेशन पे चला जाएगा, और जो यहाँ पर थ्री पड़ा हुआ होगा उस वक्त वो उठाकर इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा। और उसके बाद आखिरी आइटरेशन क्या होगी, वो जो टू यहाँ पे आ चुका होगा उसका मवाजना जो है जीरो से होगा, क्योंकि जीरो जो है, टू जो है वो जीरो से बड़ा है, लिहाजा अगेन स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग से मुराद एक्सचेंज होगा। जीरो जो है वो यहाँ पे चला जाएगा पहली लोकेशन पे, और टूट कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये अब आपकी जब पूरी आइट्रेशन स्पेस की खत्म होगी तो जीरो जो है वो यहाँ पर आ चुका हो। उसके बाद दोबारा स्पेस में एक का इजाफा होगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। स्पेस की वैल्यू वन हो जाएगी। चेक होगा स्पेस, यानी कि वन इज लेस देन फाइव है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन नंबर 16 से लेके और लाइन नंबर 25 तक चलेगा। अगेन क्या होगा, लोकेशन की वैल्यू इस दफा क्या होगी, पहले तो जीरो थी क्योंकि अब आइट्रेशन में वन का इजाफा हो चुका है, तो लिहाजा स्पेस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। और आपकी स्पेस की वैल्यू जो है वन हो चुकी है, वन प्लस वन टू, यानी कि यहाँ इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसका मवाजना इस वाली वैल्यू से होगा, उसके बाद इस वाली वैल्यू से होगा, उसके बाद उससे आगे वाली वैल्यू से, उसके बाद उसके बाद आगे वाली वैल्यू से, और इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा यहाँ तक कि अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच जाएगा। और आखिरी स्टेज पे पहुंचने के बाद आपकी जो वो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है वो प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका जो है इस तरीके से प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपका एंड ऑफ लूप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एंड ऑफ मेन हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया आपने, तो ये जो है एक इजाफी मेरे ख्याल से आ गया। ये आपका एंड ऑफ ये हो गया, ये एंड ऑफ फॉर लूप हो गया, और मेन की बॉडी हमने ये डिफाइन की हुई है, तो मेन की बॉडी जो है वो ये होगी। अच्छा, तो इसमें कोई एरर आ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये इसको हम दोबारा कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में एक एरर आ रहा है। मैं जब तक एरर रिमूव करता हूँ, जब तक आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए। ये एंड ऑफ और लूप हो गया, और इसके बाद जो हमने एंड ऑफ मेन करना है, ये हमारा हो गया एंड ऑफ बॉडी ऑफ मेन। इसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, और ये देखें आपका एरे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका। एरे को अभी हमने डिस्प्ले नहीं कराया, शॉर्ट तो हो गया है, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम अगेन इसको चलाएंगे, और यहाँ पर हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दे देंगे। ये मैंने कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख दी। प्रिंट एफ ए डबल आर एरे वन का यहाँ पे परसेंट डी, और इज इक्वल टू परसेंट डी, ये मैंने लिखा। और पहले में मैंने लिख दिया स्पेस,
और दूसरे में मैंने लिख दिया array 1 और स्पेस, और यहाँ पे मैं +1 लिख दूंगा ताकि आपको एक्यूरेट वैल्यू आए, जीरो डिस्प्ले ना हो। सॉरी, %d और ये स्पेस +1 लिख दूंगा यहाँ पे मैं। ये मैंने कर दिया, और इस वाले लूप की हमें ज़रूरत नहीं है। ये आपका लूप हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, चला लेते हैं। अच्छा, एंड ऑफ लोकेशन हो गया। ये आपकी देखना पड़ेगा, मैं एक और का एंड आ रहा है ये, तो इसको हमें ये करना पड़ेगा। अब हम जब इसको चलाएंगे तो ये देखें, एरे जो है सॉर्टेड वे में आ चुकी है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतर हो जाए, पहले इसके मेंबर्स को पहले डिस्प्ले करा दें, उसके बाद फिर दोबारा भी डिस्प्ले करा दें। ये कंट्रोल C किया मैंने, और कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरे विदाउट सॉर्टिंग, और यहाँ पे मैं \n दे दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरे आफ्टर सॉर्टिंग, जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। और उसके बाद मैं जब इसको चलाऊंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो ये देखें, पहले जो हमारे पास एरे आ रही थी वो एरे 1 पे 5 था। ये हमारे पास एरे थी, और उसके बाद सॉर्ट हो जाने के बाद हमारे पास ये एरे आ गई। तो इसको हमने जो चलाना है वो 6 तक चलाना है, 0 से 6, और ये भी 0 से 6 तक चलेगी। ये लॉजिकल एरर्स होते हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें, पहले जो हमारे पास एरे थी वो ये थी, 5 3 6 8 2 और 0, ये हमारे पास एरे थी। और शॉर्ट हो जाने के बाद ये देखें, 0 सबसे छोटा था, सबसे ऊपर, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो बाकी अगर आप यहाँ पे \n डाल देंगे इस लोकेशन पे, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। अ, बल्कि मैं 2 \n डाल देता हूँ, और 2 \t भी डाल देता हूँ, ताकि टैब का भी गैप आ जाएगा। कंपाइल एंड रन करता हूँ, तब आप देखेंगे ज़रा खूबसूरत अंदाज में आ गया। एरे 1 से लेके ये, और यहाँ पे भी हमें एक जो है ना डालना होगा, ताकि और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए वो। ये भी देखें आप, \n \t और ये मैंने किया, कंपाइल एंड रन किया, तो ये देखें और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में आ गया। एरे विदाउट सॉर्टिंग ये आ गई, और एरे आफ्टर सॉर्टिंग है वो ये आ गई। इसका सिंपल फार्मूला ये था। फार्मल दोबारा से आपको जल्दी में बता देता हूँ। एक एरे को आपने क्या किया, असाइन कर दी कुछ वैल्यूज। ये आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको असाइन ही करें। इंटीजर डेटा टाइप की आपने एक एरे ली, जिसमें 6 एलिमेंट्स थे जो डिसऑर्डर फॉर्म में थे। उसको आपने पहले डिस्प्ले करवाया लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 से। उसके बाद मैसेज दिया कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने लूप चलाया। अगर आपने देखा कि ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो आपने स्वैपिंग नहीं की, यानी एलिमेंट्स जो है एरे के एक्सचेंज नहीं किए। और अगर वो डिसऑर्डर थे, यानी कि छोटा जो है वो अपनी जगह पे नहीं था, बड़ा अपनी जगह पे नहीं था, तो आपने ये स्वैपिंग की। स्वैपिंग का अमल ये था कि जो भी बड़ा एलिमेंट था उसको आपने टेम्पोररी वेरिएबल में डाला। फिर जो आपकी बड़ी की लोकेशन थी उसमें छोटे नंबर को डाल दिया, और जो छोटे नंबर की लोकेशन थी उसमें से वो जो टेम्प में जो आपने स्टोर किया था बड़ा वेरी नंबर, उसको आपने डाल दिया। तो इस तरीके से आप एक्सचेंज अमल में लाए थे। ये बात इसी तरीके से कि जैसे 2 गिलासों में पानी है, एक में हरा एक में लाल है, तो आप तीसरा गिलास लेंगे। अगर आपने दोनों गिलासों को एक्सचेंज करना है पानी, पहले आप टेम्पररी गिलास में ग्रीन पानी डाल देंगे, फिर ग्रीन में जो पानी था उस गिलास में उसमें रेड पानी डालेंगे, और उसके बाद जो रेड का गिलास था उसमें वो जो आपने टेम्पररी गिलास लिया था उससे उठा के रेड में पानी डाल देंगे। इस तरीके से होगा। ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो सिर्फ ये साइन चेंज करेंगे, सिर्फ ये साइन चेंज करेंगे। ग्रेटर देन के बजाय लेस देन लगा देंगे, और जब आप कंपाइल एंड रन करेंगे तब आप ये देखें, अब ये उल्टी उल्टे फॉर्म में आ गया, 8 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया। तो चीज़ वही है, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपने मामूली सा चेंज करना होता है, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप असेंडिंग की और डिसेंडिंग की कर सकते हैं एरे के जरिए से। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ में आया होगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।